अजामिल जी के जीवन में यही गलती हो गई। उन्होंने एक परपुरुष को एक वैश्या के साथ समागम करते हुए देखा और उसकी बुद्धि बिगड़ी। वैश्या के पास जाकर के कहता है, मेरे पास धन बहुत है, यदि आपका मन करे तो मेरे साथ चलो। और उस वैश्या के संसर्ग से उसकी बुद्धि बिगड़ गई, बहुत बड़ा डकैत हो गया। कालांतर में उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। एक संत के कहने से अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। भोजन करने बैठता, बेटा नारायण आओ भोजन कर लो। जल पीना है बेटा नारायण चल लाओ। बाजार जाना है बेटा नारायण बाजार चलना है। सोने जाना है बेटा नारायण सोने जाना है। बेटा नारायण बिस्तर लगाओ। बेटा नारायण 24 घंटे रटन लगाए रहता था। हुआ क्या, यम के दूत आए, मुगदर मार मार करके प्राण निकालने लगे। वह तड़पड़ाने लगा, तड़प गया और दूर खेल रहा था बेटा। उसने पुकार लगाई, दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रियः। उसकी आंख खुली रह गई, मुख खुला रह गया। अब वह तो नहीं सुन पाया। नारायण बेटा, क्यों मरते समय इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, केवल मन चलता है कि पार्षद आ गए। यमदूतों को धक्का देकर के बाहर किया और कहते हैं, तुम धर्मराज के पार्षद हो, तुम्हें धर्म की परिभाषा नहीं आती है, इसको कैसे ले जा रहे हो? धर्म की परिभाषा मुझे आती है। किसको कहते हैं धर्म? वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने का नाम धर्म है। जो करने के लिए कहता है वेद, उस पर चलना धर्म है। जिस कार्य के लिए वेद रोकता है उस पर चलना अधर्म है। वेद तो नारायण, साक्षात नारायण का स्वरूप है। बस उन्हें नारायण का नाम इसने लिया है। आप कह रहे हो वेद नारायण का स्वरूप है और उन्हें नारायण का इसने नाम लिया, फिर नरक का अधिकारी कैसे हो सकता है? अरे इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया। ये पुत्र कितने दिन का है? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। भगवान नारायण का नाम चाहे बेटे के सिर पर रख करके ले, चाहे पोता के सिर पर रख करके ले, किसी का भी अनुकरण करते हुए ले, लक्ष्य कहीं भी हो, लेकिन वस्तु शक्ति में ही इतनी महान शक्ति होती है कि वह अपना काम करके छोड़ेगी। चाहे बिजली के नंगे तार को जान के पकड़ो, चाहे बिना जाने पकड़ो, प्राण लेगा। सूर्य के प्रकाश में जान के खड़े हो, चाहे बिना जाने, आपको प्रकाश मिलेगा। अग्नि को जान के पकड़ो, चाहे बिना जाने, उष्मा आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से भगवान का नाम, जान अजान जभात विवश होए कैसे हो नाम उचारे, मंगल मोद घेर तिहकाही सब कुछ सुख साज सवारे। हमारी सरकार ने लिखा है विनय बल्लरी में, जान अजान जभात विवश होए, जान के चाहे बिना जाने, चाहे जभाई लेते हुए चाहे विवशता पूर्वक,
गोस्वामी जी ने भी कहा है, विवसों जास नाम नर करहीं, जन्म अनेक रचित अगदाई। अजामिल ने विवश होकर के ही नाम लिया, कोई प्रेम नहीं था। मंगल मोद घेरते ही कहीं सब सुख साज सवार। मंगल और आनंद घेर लेता है, सारे सुख के साज उसके लिए उपस्थित हो जाते हैं। भगवत पार्षदों ने कहा, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषागहरम विदुः। चाहे सांकेत्य से, चाहे पारिहास्य से, चाहे अवहेलना पूर्वक भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, पाप अशेष हो जाती है, अर्थात पाप लेस मात्र बचता नहीं है, पाप का अंश नहीं बचता है। इस प्रकार से अजामिल ने देखा यमदूत चले गए, भगवत पार्षद चले गए। अजामिल ने सोचा, मैं अपने पुत्र को पुकारा तो मैं यमदूतों के चक्कर से छूट गया, यदि सही पुकारूंगा तो क्या होगा। जाकर के भगवत भजन किया, नारायण का खूब नाम लिया और भगवान के धाम को गया। इधर यमदूत आए यमराज जी के पास और कहा, आप बताओ मैं किसको लेकर के आऊं, किसको न लेकर के आऊं। इतना बड़ा पापी अजामिल, गाय ब्राह्मण साधु को सताने वाला, शराब पीने वाला, मांस मच्छी खाने वाला, सब प्रकार से अत्याचारी, लेकिन वह अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के पार हो गया। मैं किसको लेकर के आऊं, किसको लेकर के नहीं आऊं। यमराज जी ने कहा, सुनो, किसको लेकर के आना है, किसको लेकर के नहीं आना है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्न च स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानान यद् मसतो कृतवृष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती है, भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करती है, जिसका चित्त भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता है, उनको हमारे यहां ले आओ। जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में झुकना नहीं चाहता है, उनको हमारे यहां ले आओ। इसके विपरीत जो भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, साधु सेवा करते हैं, उनको कभी भी हमारे यहां मत ले आना। इसलिए भैया, अनंत काल से अनंत जीव भगवान का नाम ले लेकर के पार हो रहे हैं, आज भी पार हो रहे हैं, होते हुए आए हैं, आज भी हो रहे हैं, और सदैव भगवान के नाम से ही जीवों का कल्याण होता रहेगा। हम सब बड़भागी हैं कि इस कलयुग में जन्म लिए हैं। कलयुग समझुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, नर तर बिन प्रयास। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इसमें न तप करने की अवस्था है, न यज्ञ करने की अवस्था है, न योग करने की अवस्था है। कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। राम है सिमरिय गाय राम है, संतत सुने तास गुण ग्रामे। जास पतित पावन बड़वाना, गाव है कवि संत पुराना। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई।
पाई नगद के कत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजाद खल तारे खना, आभीर जन्म किरात कस स्वचाद अति अगरूप जे, जब नाम बारक ते पावन हो। भगवान का नाम जप करके सब शुद्ध होते गए, पावन हो गए, सबको पावन करने वाले हो गए।